सो गाइज़ यहाँ पे मैं सुबह सुबह बना रही हूँ गोभी के पराठे। तो उसके लिए मैं गोभी को फ्राई कर रही हूँ, जो कि मैंने चॉपर में अच्छे से उसको चॉप कर लिया है। सो गाइज़ सुबह की शुरुआत कुछ इस तरीके से, और काम जो है जो शुरू होते हैं सुबह, वैसे तो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं मेरे घर के काम, लेकिन सुबह सुबह बहुत सारे काम जैसे कि सभी को होते हैं। सो अब जो है ये जो पराठे मैं बना रही हूँ ना, ये सीज़न में मैं पहली बार गोभी के बना रही हूँ। तो क्योंकि मैं परहेज़ करती हूँ ना, तो अभी पराठे वराठे ना हम लोग कम ही बनाते हैं। जैसे कि 2 बार आलू के बनाए, अब ये 1 बार गोभी के, और 1 बार हमने मूली के भी बनाए थे। लेकिन ये इतने अच्छे बने थे ना, सबको बहुत पसंद आए, और सारा मिक्सचर ना तभी ख़त्म हो गया था फिर, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बने थे। तो आई होप कि आप सबने बनाए होंगे गोभी के पराठे इस सीज़न में कई कई बार। तो मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि चलो नेक्स्ट टाइम फिर से बनाएंगे जल्दी। तो जी, खाना बनाना भी एक आर्ट है। पता है पहले मुझे गोभी के पराठे भी नहीं आते थे बनाने। भाभी से मिक्सचर बनवा के मंगाती थी, तब मैं बनाती थी, और अब मुझे आ गए हैं बनाने। 1 hour later. फिर यहाँ पे ना नहाने धोने के बाद पूजा वगैरह सब हो गई, नाश्ता हो गया, तो फिर ना मैंने ये बटर निकाला, क्योंकि ये रखा हुआ था। तो कान्हा जी को जो मैं भोग लगाती हूँ ना, पहले तो ना खा लेते थे, बट ना अब क्या होता है कि अब नहीं खा रहा है कोई भी, तो मैंने सोचा इसका घी निकाल लूँ। लेकिन ना ये थोड़ा पता नहीं क्या इसको चटक पटक हो गया था इसमें, लेकिन फिर भी ना मैंने इसको किया। फिर साथ ही ना मैं यहाँ बर्तन भी धो रही थी, क्योंकि जब बटर के जो बर्तन होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा चिकने चिकने हो जाते हैं। तो गर्म पानी में मैंने बर्तन धोए अच्छे से, और यहाँ पे केटल पे भी ना लग गया था, बटर का छींटे आ गई थी, तो मैंने इसको भी अच्छे से मांज दिया गर्म पानी से। सो ये पटरी भी मैंने धोई, क्योंकि ये भी ना उसके बटर के उसमें हो गई थी। तो किचन में दोबारा दोबारा काम मेरा फैल गया। तो यहाँ पर मेरी किचन ना बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो गाइज़ मैंने किचन ना साफ़ कर दी नाश्ता वगैरह करने के बाद। मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना बटर रखा है, तो मैंने ना उसको घी निकालने के लिए रख दिया गैस पे। पता नहीं इसमें क्या हुआ, इतनी तेज तेज छींटे आने लगी, आवाज़ आने लगी, भट भट भट। मैंने उसको ना बंद कर दिया, और पता है उसके चक्कर में मेरा डबल काम पड़ गया कि जितनी भी आसपास की चीज़ें रखी हुई थी ना, सब पर बटर का वो आ गया, और एकदम सर्दी है तो वो जम गया। फिर क्योंकि गीज़र में गर्म पानी होता ही है हमेशा, उससे मैंने साफ़ किया सारा, डबल काम पड़ गया मुझे अब। तो इधर की तो मेरी फैली रहती है किचन, ये तो कभी नॉर्मल होगी नहीं। यहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरीके से रखा रहता है, कितना भी मैं साफ़ करूँ ये ना फिर से कर देते हैं। तो मैंने ना इस बार इसको साफ़ ही नहीं किया है। और इधर देखिए वो स्प्राउट्स भी रखे हुए नहीं है। पता नहीं इस बटर में क्या है ऐसा। ये वो बटर है जो मैं कान्हा जी को भोग लगाती हूँ, तो ये इकट्ठा हो जाता है तो मैं इसका घी बना लेती हूँ। लेकिन इस बार ये देखिए इसमें तुलसी जी के पत्ते हैं, तो पता नहीं इस बार ऐसा क्यों हुआ कि ये बहुत ज़्यादा चटका, पता नहीं। तो जी समटाइम्स ना चीज़ें हो जाती हैं कि वो सही से नहीं हो पाती। और अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करके, क्योंकि अभी बज रहे हैं दिन के 2:30, और थोड़ी देर रेस्ट करके मैं आपको अब मिलूँगी शाम को। शाम को मुझे जाना है आज मार्केट, तो चलिए मैं रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ा। Later that same evening. इज़ गुड इवनिंग। सो अभी मैं ना मार्केट जा रही हूँ, और मेरा काम ख़त्म होते होते रात हो गई है। मेरे ऊपर वैसे भी ना एक चीज़ लगी हुई है कि मेरे घर वाले बोलते हैं, मतलब नन्नू और प्रियंका ये सब बोलते हैं कि ना रात को ही जाते हो आप मार्केट। वैसे तो मैं सर्दियों में मार्केट बहुत कम गई हूँ, मगर हाँ मुझे शाम ही हो जाती है। मुझे दिन में कहीं जाना पसंद नहीं है, दिन में मेरे को अपने आप को टाइम देना बहुत पसंद है। तो इसीलिए ना मैं शाम को जाती हूँ। तो चलिए मैं मार्केट जाती हूँ। आपको पता है एक ऑर्डिनरी मार्केट लगती है बुद्ध बाज़ार, ठीक है, वहाँ भी जाना है मुझे, क्योंकि वो मैं जाऊँगी तो रास्ते में पड़ेगा, और 1-2 शॉप पे भी जाना है जो चीज़ मुझे लेनी है। तो बुद्ध बाज़ार में वो चीज़ें मिलती हैं जो आपको बड़े बड़े शोरूम में नहीं मिल सकती। लेकिन वही है कि भीड़ बहुत होती है ना, तो हम लोग वहाँ से शॉपिंग कम ही करते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज बुद्ध बाज़ार का नज़ारा भी दिखाते हैं आपको। तो जी यहाँ पे ना बेर मिल रहे थे, फिर मैंने यहाँ पे बेर लिए, और मैं आपको दिखा रही हूँ मार्केट का नज़ारा। मैं दिखा इसलिए रही हूँ क्योंकि आज बुद्ध बाज़ार नहीं लगा था। तो फिर मुझे लेना था सूट, तो मैं यहाँ शोरूम में पहुँच गई थी। तो जी मार्केट से आने के बाद और चाय पीने के बाद, क्योंकि मार्केट से आने के बाद काफ़ी देर बाद मैं ये कर रही हूँ, चाय वगैरह मैंने पी है, और फिर उसके बाद मैंने ये कपड़े धोना शुरू किया है। और खाने में आज बनाया है आलू गाजर मटर, तो इसीलिए मैंने आपको कुकिंग नहीं दिखाई। और यहाँ पे ना ये कपड़े धुल चुके हैं। तो जी मैं इजी से धोती हूँ अपने कान्हा जी के कपड़े, चाहे वो गर्मी के हों चाहे वो सर्दी के हों। और फिर जो मशीन है ना उसको अच्छे से मांज के, पुरानी वाली मशीन को,
और उसमें ना सारे कपड़ों को ड्रायर करके अच्छे से, और उसमें और पानी चला के मैं तब इनको अच्छे से सुखाती हूँ, क्योंकि अभी सर्दी है तो हम लोगों के कपड़े भी नहीं सूख रहे, तो फिर भगवान जी के कैसे सूखेंगे। मेरे सारे कपड़े ना धुल चुके हैं और अब मैंने अच्छे से खंगाल के मशीन में सुखाऊंगी। तो गाइज़ वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगा करें तो प्लीज़ लाइक करिए। मैं ना आ गई हूँ मार्केट से, है ना। आने के बाद मैंने कपड़े भी धो लिए कान्हा जी के, और ना मैं ले आई हूँ कल की पूजा का सामान। तो देख लो आप, माला वगैरह सब ले आई हूँ। और कल क्योंकि बसंत पंचमी भी है, ठीक है, कल हमारा वीरवार का व्रत भी है, और कल 26 जनवरी भी है, तो गणतंत्र दिवस कल हम मनाएंगे, ठीक है। तो मैं फल जो है ना, पता है, एक अनार, आधा किलो सेब ऐसे लाई, क्योंकि फ्रिज में ना इतने सारे फल रखे हैं और कोई खाता नहीं है, बहुत परेशान करते हैं ये लोग, कोई फल नहीं खाता। तो फिर इसीलिए वो ना मुझे वो मुझे घूर के देख रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए लाता हूँ, तुम खाती ही नहीं हो। मगर वो ये फल खाने की ना आदत ही नहीं है, पता नहीं क्यों। अमरूद मुझे बहुत पसंद है, तो ये मैं थोड़े थोड़े ले आई हूँ। बेर पता है बहुत महंगे मिले, 80 रुपये किलो, तो चलो मैं ये वहाँ रख देती हूँ। तो गाइज यहाँ डिनर चल रहा है, और ये कैप देख लो आप, मेरी कैप देखो आप। सब लोग ना इसको मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, कह रहे हैं पूरी सर्दी, इतनी सर्दी निकल गई तब लेकर आए हो, तब मंगाई है। तो ऐसा है कि देखो मैं एक बात बताऊँ आपको, प्रियंका कह रही 150 रुपये की मिलती है मम्मी ये, और ये मुझे 350 रुपये की मिली है अमेजोन से। मैंने बोला अमेजोन मतलब जो अच्छी चीज़ होती है उसकी बात अलग होती है। देखो अंदर से बहुत सॉफ्ट है और बहुत अच्छा स्टफ़ है इसका। जो बुद्ध बाजार में या नॉर्मली ऐसी मिलती है ना, वो इतनी सॉफ्ट नहीं होती। तो ये तो पागल है, इसको तो यही लगता है। तो मैं तो अमेजोन से ना ऑर्डर कर देती हूँ। तो चलिए जी, अब मैं इस वीडियो का ना ऐसे ही एंड करती हूँ। और मेरी एक फ्रेंड है पार्लर वाली, जिनकी याद आ रही है आज मुझे, पूनम झाड़ू जैसे बाल कर रखे हैं, झाड़ू जैसे। तो अब मेरे बाल सच में झाड़ू जैसे हो गए हैं, क्योंकि मैं गर्म पानी से बाल धोती हूँ जब से सर्दी ज़्यादा पड़ी है। और मैंने ऑयल नहीं लगाया पूरे 1-1.5 महीने से, क्योंकि फिर ना बहुत देर लगती है बाथरूम में नहाने में, तो मुझे ठंड लगने लगती है, तो मैंने जल्दी जल्दी धो के आ जाती हूँ और ऑयल नहीं लगाया। तो जी चलिए, खाने में आज हमने बनाया आलू गाजर मटर। हम करते हैं डिनर। कपड़े सारे जो है ये देखिए सूख गए हैं, अब इनको मैं डाल दूंगी अंदर चेयर पे हवा में। तो फिर कल मिलते हैं। कल मैं अपने बिहारी जी परिवार से मिलवाऊंगी, वो कैसे लगेंगे नई ड्रेस में। तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।